सिविलियन टैक्टिकल में फिर स्वागत है। सफेद लैब कोट अभी भी नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ दिलचस्प लाया हूं। इन्हें वैक्स स्लग्स के नाम से जाना जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये वास्तव में कितने नुकसानदायक होते हैं और क्या ये सटीक भी होते हैं, और आपको दिखाएंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। अब हम विज्ञान की मेज पर जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगा ये चीजें कैसे बनती हैं। एक बड़ी चेतावनी यह है कि हम जो भी परीक्षण करने जा रहे हैं वह सब सिद्धांत पर आधारित है। हमें नहीं पता कि ये सटीक होंगे या नहीं, हमें नहीं पता कि ये घातक होंगे या नहीं, और हमें यह भी नहीं पता कि ये काम भी करेंगे या नहीं, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका यही है। सबसे पहले आप एक सामान्य सील टॉप बर्ड शॉट लेते हैं और एक खास टूल या यहां तक कि चाकू से उसका ऊपरी हिस्सा काट देते हैं। यह हमारा टेक्टो है। फिर जब इसे खोलते हैं तो आप अंदर सीसा शॉट देख सकते हैं और आप इसे मोम में डाल देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इस समय आपको बस सीसा शॉट को उठाना है और फिर उसे कप में डाल देना है। सिद्धांत रूप में यह सारी सीसा शॉट को एक साथ रखेगा ताकि वह ठोस स्लग की तरह उड़ सके, लेकिन यह सिर्फ मोम है। मुझे नहीं पता कि सारी शॉट्स एक साथ रहेंगी या नहीं। असली पता तब चलेगा जब यह बिजली की रफ्तार से उड़ रहा होगा। अब जब हमें पता है ये चीजें कैसे काम करती हैं, अब डैमेज टेस्ट का वक्त है। हमारे पास दो सिंडर ब्लॉक हैं, एक पर सामान्य बर्ड शॉट और दूसरे पर वैक्स स्लग से मारेंगे। सबसे पहले हमारे पास सामान्य बर्ड शॉट है और उसे ऑटो लोड किया गया है। हमारे पास वो वैक्स स्लग भी है। हे भगवान, ठीक है। स्लोमो में देखें तो पहला सिंडर ब्लॉक बस छर्रों से भर गया और धूल की लकीर छोड़ गया। जैसे ही वह बर्ड शॉट निकला, यह ब्लॉक पूरी तरह से तबाह हो गया। वैक्स स्लग ने इतनी ऊर्जा केंद्रित की कि अब हमारे पास केवल मलबा बचा है। सारी ऊर्जा शानदार है, लेकिन अगर हम यह पता नहीं लगा पाते कि यह जानलेवा है या नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कुछ बैलिस्टिक्स जेलेटिन लिया है और यह हमारा आखिरी टेस्ट होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सटीक है और क्या वे वैक्स स्लग्स हवा में उड़ते समय सच में एक साथ बने रहते हैं। अब हमारे एक्यूरेसी टेस्ट के लिए सेटअप बहुत आसान है। 2 पेपर टारगेट्स। मुझे हमारे लेथैलिटी टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। मुझे मानना होगा यही टेस्ट मुझे सबसे ज्यादा जिज्ञासु करता है। अगर ये सही नहीं उड़ती तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम इन्हें एक ऑन स्लग से तुलना करेंगे। मेरे लिए यही निर्णायक कारण होगा। क्या इनका उपयोग ठीक रहेगा? सबसे पहले हमारी 3 सामान्य स्लग्स बेरेटा 1301 से, और अगली बारी है हमारे 3 कट शेल्स की। ठीक है, मैं बीच में निशाना लगा रहा था, लेकिन हमारी हिट्स ऊपर लगी। मुझे लगा मैंने सिर्फ एक पेपर पर मारा और शूटिंग खराब थी, लेकिन हमारे पास 1, 2, 3 हैं जो एक दूसरे के ऊपर जम गए। इससे मुझे अपने निशाने पर अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि बीच में हिट न करने का मतलब है कि रेड डॉट्स गलत हैं और मैं शूट कर सकता हूं, भले ही कभी-कभी रेड डॉट्स मुझे उलझन में डालते हैं। जब इम्पैक्ट पॉइंट एडजस्ट किया तो वैक्स स्लग्स के साथ बिल्कुल अलग नतीजा मिला। हमें कुछ बेतरतीब छर्रे जरूर दिखे जो अलग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आम बर्ड शॉट की तरह बिखर गया और हमें 1, 2 और 3 इम्पैक्ट मिले। मुझे पता था कि मैं दूसरे टारगेट पर सही निशाना लगा सकता हूं, इसलिए ये सब काफी करीब होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि इनमें राइफल स्लग के किनारे नहीं है, ये उतने अच्छे से स्थिर नहीं होते और इनमें अच्छा बोट टेल डिजाइन भी नहीं है, इसलिए ये सस्ते हैं। लेकिन आपको सटीकता से समझौता करना पड़ेगा और हम एक दिलचस्प पैटर्न देख रहे हैं। यह वाला घूम गया जबकि ये दोनों आगे की तरफ सीधे गए। तो शायद इसी वजह से सटीकता में कमी आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है। और अब हम इसके घातक प्रभाव को बैलिस्टिक्स में टेस्ट करने जा रहे हैं। जेलाटिन। लेकिन मैं जो भी कहूं उसे थोड़ा संदेह के साथ लें। मैं वही हूं जिसे हम यूट्यूब वैज्ञानिक कहते हैं। अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं। वैक्स स्लग्स बनाम कट शेल्स। कट शेल तब बनती है जब आप वार्ड को लगभग पूरी तरह से चारों ओर से काट देते हैं अपने बर्ड शॉट पर, ताकि ऊपर का हिस्सा जिसमें बर्ड शॉट है वह उड़ता हुआ टारगेट तक जाए और उस पर असर करे। हमने इन्हें आजमाया है, ये काम करते हैं, लेकिन कार्ट्रिज अजीब दिखता है और अच्छे से साइकिल नहीं होते। हालांकि अगर आप इसे मैन्युअली सीधे चेंबर में लोड करते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, जबकि थ्योरी में वैक्स स्लग्स शॉटगन से बेहतर साइकिल होंगी। मेरा मतलब है हम अभी इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, कट शेल से आपको यही मिलता है, एक बढ़िया जाम।
तो चलिए साइक्लिंग टेस्ट के लिए इन वैक्स स्लग्स में से कुछ और डालते हैं। मुख्य कमी जो मैंने सुनी है कि वैक्स स्लग के साथ आपको सामना करना पड़ सकता है, वो ये है कि प्रोजेक्टाइल पूरा एक साथ चिपका हुआ होता है, लेकिन ये फिसल भी सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है जब हम इन 5 राउंड्स को साइकिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। हमें 4 मिले। यही मैं बता रहा था। जब फायर नहीं हुआ मैंने शेल ऐसे ही पाया। पीछे से देखने पर प्राइमर पर कोई स्ट्राइक नहीं दिखी, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊं तो प्रोजेक्टाइल बाहर गिर जाता है, और यही वजह है कि ये अच्छे से साइकिल नहीं हो पाते। यह वास्तव में काफी अच्छा दिखता है। चलिए इसे हमारे प्रोफेशनल रीलोडर को वापस दे देते हैं, क्योंकि हम इन्हें खुद से लोड नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज के 3 नए राउंड लोड करते हैं, ताकि देख सकें कि क्या इससे हमें वही समस्या आती है या ये ठीक से फायर होता है। 3 2 1। यहां कोई समस्या नहीं आई, लेकिन हमेशा संभावना रहती है। अगर एक बार हुआ है तो फिर से हो सकता है, पर यह आपको समस्या नहीं देगा। कट शेल्स और वैक्स स्लग्स में सिर्फ एक कदम का फर्क है। मैं वैक्स स्लग्स ही चुनूंगा। आखिरकार अगर आप नहीं चाहते कि वह स्लग बाहर आ जाए तो आप ऊपर हल्का रोल क्रिम्प लगा सकते हैं। बैलिस्टिक्स जिलेटिन टेस्ट से पहले मैं आपको चीनी हेलमेट टेस्ट से परिचित कराना चाहता हूं। यहीं पर हम पता लगाते हैं कि क्या एक वैक्स स्लग चीनी के खिलाफ प्रभावी होगी या नहीं। मुझे लगता है ये पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हेलमेट है, और जब खरीदा था तो लिखा था कि ये कोरियाई हेलमेट जैसा है। जितना मैं देख सकता हूं ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का है। चीनी हेलमेट में वही क्लासिक आर्मी की झलक है। मैन ग्रीन रेगुलर बर्ड शॉट बनाम पीएलए हेलमेट। अब वैक्स स्लग के लिए। ओह मैन, जबकि उस बर्ड शॉट ने सिर्फ इस हेलमेट को छील दिया था। हमने इसे 2 बार वैक्स स्लग से मारा, एक बार यहां, और इसने इसे जोर से अंदर की ओर मोड़ दिया। और फिर पीछे की तरफ देखो, ऐसा लगता है जैसे इसे तोप के गोले ने मारा हो। यह बहुत जबरदस्त नुकसान है, लेकिन यह आर पार नहीं हुआ। लेकिन यह तुम्हारे सिर पर बहुत जोर से लगता, क्योंकि यह कितना अंदर की तरफ धंस गया है। और अब एक घातकता परीक्षण के लिए, जिसे मैं सेट करूंगा, और जब तक मैं ये करता हूं हमारे प्रायोजक का संदेश सुनिए। सबसे पहले 945 इंडस्ट्रीज अपने शानदार ऑफ बॉडी कैरी बैग के साथ। ये एक बैग और होल्स्टर दोनों है। कोड BAG 10 से 10 की छूट मिलेगी। मैं इसे 1 साल से ज्यादा से यूज कर रहा हूं। 945 इंडस्ट्रीज पर 10 की छूट के लिए BAG 10 कोड लगे। और जाहिर है आपकी सारी गोला बारूद की जरूरतों के लिए जब भी आपको गोला बारूद स्टॉक करना हो तो एमो स्क्वायर्ड जरूर देखें। एमो स्क्वायर्ड हमेशा आपकी मदद करेगा। वे हर महीने यह काम आसान बनाते हैं। तो एमो स्क्वायर्ड देखें और बताएं कि मैंने भेजा है। अब हमारी टेस्टिंग पर लौटते हैं। यह शानदार था। अब हमारे पास क्लियर बैलिस्टिक्स जिलेटिन सेटअप है। खैर, क्लियर बैलिस्टिक्स जिलेटिन वास्तव में मुझे और भेजने वाले हैं, क्योंकि वे मेरी जिलेटिन की हालत देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। तो फिलहाल हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन वैक्स स्लग्स में नारंगी वैक्स है जो मेरी गंदी जिलेटिन जैसी दिखती है। अगर मैं इसे नई जिलेटिन ब्लॉक में मारता तो वह खराब हो जाती और मैं फिर से नहीं पिघला पाता। आप लोगों के लिए हम गंदी स्लग्स के लिए गंदी जिलेटिन लेंगे। वैक्स स्लग को बैलिस्टिक जिलेटिन में डालते हैं। 3 2 1। मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगे, पर मैंने कभी नहीं देखा। बैलिस्टिक जिलेटिन ने काफी मटेरियल मेरी तरफ उगल दिया। मुझे छींटे भी लगे, पर वो बहुत तेज नहीं था। लेकिन इसे देखिए, वो कैविटेशन लगभग बैलिस्टिक जिलेटिन के आकार से 2 गुना फैल गया, और नतीजतन आप देख सकते हैं कि लगभग 6 इंच अंदर टिश्यू में एक बड़ा सा चीरा लग गया है। और अगर हम और करीब से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये छर्रे टकराने के बाद रेडियल पैटर्न में बिखर गए हैं। ये तो पागलपन है। ये उतनी ही गहराई तक घुसे हैं जितना आमतौर पर बर्ड शॉट घुसता है, लेकिन सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित थी। हाँ, ये तय है दोस्तों, स्लग सच में साइड से लगी थी, क्योंकि उसका आकार आयताकार है, जो स्लग के क्रॉस सेक्शन जैसा है। और इतनी ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक शॉक के साथ, हाँ, ये किसी भी मध्यम आकार के शिकार को मार सकता है। हालांकि इसमें ज्यादा पैट नहीं थी, फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सीने में लगे। तो इन वैक्स स्लग्स की तबाही, उनकी सटीकता और जितनी ऊर्जा ये ट्रांसफर करते हैं, उसे देखकर मैं जानना चाहता हूं कि आप कट शेल टीम में हैं या फिर इन वैक्स स्लग्स के पक्ष में रहेंगे। मैं आपकी राय कमेंट में जानना चाहता हूं। ओह, मैं भूल गया, वो कट शेल्स हमेशा जाम हो जाते हैं।
शायद हम ऐसा करें, और इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप कट शेल टीम में हैं या वैक्स स्लग टीम में? नीचे कमेंट में मुझे बताएं।